वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है शिवम भाजे, जिसमें अश्विन बाबू लीडिंग रोल पर है। आजकल ये बंदा कुछ अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने हिडिंबा मूवी को एक्सप्लेन किया था ना, वही बंदा है ये। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर लॉजिक को थोड़ा बहुत साइड में रख दिया जाए तो मूवी का कॉन्सेप्ट, सस्पेंस, थ्रिलर इवेंट्स बहुत ही अच्छे लगे मुझे। मतलब इस मूवी में एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया है डायरेक्टर भाई साहब ने, जो काबिले तारीफ भी है और वो सुनने के बाद ऑडियंस भी शॉक में रह जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही चाइना के एक मिलिट्री ऑफिसर वांग को दिखाया जाता है और ये वांग पाकिस्तान में रहने वाले एक टेररिस्ट लीडर मुजीबुर रहमान को कॉल करता है और एक्चुअली ये दोनों इंडिया पर हमला करने का प्लान करते रहते हैं। वांग कहने लगता है कि हम लोग किसी भी तरह से इंडियन आर्मी का ध्यान भटकाना होगा, तभी हमारा काम कामयाब हो सकता है। मुजीबुर रहमान कहने लगता है आप फिक्र मत करो, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। पैंडेमिक से भी ज्यादा जल्जला आएगा इंडिया में, अब हम इंडिया को नक्शे से ही हटा देंगे। इस तरह से मुजीबुर रहमान वांग को एक प्लान बताने लगता है और इस प्लान को अमल में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो प्लान क्या है ये हमको आगे पता चलेगा। खैर, दूसरे सीन में मूवी के हीरो चंदू को दिखाया जाता है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि चंदू को कुत्तों से बहुत ही डर है। चंदू एक लोन रिकवरी एजेंट होता है। फिलहाल कुछ गुंडों ने बैंक से कुछ लोन लिया होता है और अभी तक इन्होंने EMI पे नहीं किया, जिसकी वजह से चंदू इनके पास आकर EMI मांगने लगता है। वो लोग चंदू को मना करने लगते हैं, इस पर हमला करने लगते हैं। चंदू इन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली इनका लीडर चंदू से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि हम अगले महीने से EMI टाइम पर दे देंगे। दूसरे सीन में सागर नाम के एक मेडिकल एनालिस्ट को दिखाया जाता है। फिलहाल ये अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक छोटा सा टेस्ट करते रहता है कुछ सैंपल्स की, और इसके रिजल्ट देखने के बाद सागर के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से सागर मल्लिकार्जुन नाम के एक बंदे को कॉल करके इसी के रिजल्ट्स के बारे में बताने लगता है। वो बंदा भी शॉक में रह जाता है। उसके बाद सागर राधाकृष्ण नाम के बंदे को कॉल करके यही बात बताने लगता है। फाइनली सागर उस फार्मा केमिकल्स के ओनर रंजीत अरोड़ा को कॉल करके इसी के बारे में बताते हुए उसके पास जाकर इसकी रिपोर्ट सबमिट करने लगता है। तो रंजीत भी ये फाइल देखकर इसके होशी उड़ जाते हैं। दूसरे सीन में NIA के 2 ऑफिसर्स को दिखाया जाता है और इनके खुफिया एजेंट से ये बात पता लग जाती है कि पाकिस्तान और चाइना कुछ प्लान कर रहे हैं इंडिया में तबाही मचाने का। किस तरह से अटैक करने वाले हैं ये अभी तक नहीं पता चला। खैर, इस तरफ जब चंदू अपने ऑफिस जा रहा होता है तो इसकी माँ चंदू को भगवान शिव जी के पास जाकर प्रेयर करने के लिए कहती है, लेकिन चंदू भगवान शिव जी को हरगिज नहीं मानता। भगवान शिव जी से बहुत नफरत करते रहता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब चंदू छोटा बच्चा था उस वक्त इसको जो भी चाहिए था वो भगवान शिव जी के पास आकर मांगने लगता कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इसी तरह से एक दिन साइकिल मांगने लगता है। चंदू की बातें इसका फादर सुन लेता है। इसका फादर एक कांस्टेबल था। सो अपने बेटे को सरप्राइज देने के लिए चंदू का फादर एक नई साइकिल खरीदकर अपने घर लाने लगता है। उसी वक्त 2 चोर किसी घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। चंदू का फादर चोरों को पकड़ने के चक्कर में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। सो उस हादसे के बाद चंदू भगवान शिव जी को हरगिज नहीं मानता। यही सोचने लगता है कि अगर भगवान है तो मेरे पिताजी को मुझसे क्यों छीन लिया। प्रेजेंट डे पर चंदू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बंदे के घर पर जाता है लोन रिकवरी करने के लिए। मतलब इस बंदे ने गाड़ी लिया लेकिन 2 महीनों से EMI पे नहीं कर रहा। इसी के बारे में पूछने लगते हैं। तभी इस घर से शैलजा नाम की एक लड़की बाहर आती है और शैलजा को देखते ही चंदू फ्लैट हो जाता है। पहली नजर में इसको प्यार होने लगता है। शैलजा समझाने लगती है कि एक्चुअली हम लोगों ने हमारा बैंक अकाउंट को चेंज कर दिया, इसीलिए चेक बाउंस हो गया, हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। खैर, दूसरी तरफ सागर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार चुके होते हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ACP मुरली अपनी टीम के साथ यहाँ पर आता है। वही हमारे अरबाज भाई साहब। शॉकिंगली दीवार पर खून से ये लिखा होता है मल्लिका लव्स अर्जुन। अब उसी जगह पर विंसेंट नाम का एक पुलिस वाला भी होता है। सागर के बारे में केस के डिटेल्स सब कुछ मुरली को सुनाने लगता है। दूसरे दिन चंदू की माँ चंदू के पास आकर एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कहने लगती है कि पंडित जी ने तुम्हारी बहन के लिए ये लड़का ढूंढा है, देखकर बताओ कैसा है। लड़के का नाम है अर्जुन, क्या हम इनको घर बुला लें। शॉकिंगली उसी वक्त ACP मुरली अर्जुन और मल्लिका को अपने पास बुलाकर सागर के बारे में पूछने लगता है। मल्लिका और कोई नहीं सागर की बीवी होती है और अर्जुन सागर का फ्रेंड। तो मुरली इन दोनों को देखकर इन दोनों पर ही शक करने लगता है क्योंकि दीवार पर इन दोनों का ही नाम लिखा था, मल्लिका लव्स अर्जुन। थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद इन दोनों को यहाँ से भेज देता है। उसके बाद मुरली विंसेंट से पूछने लगता है
अगर कोई भी हादसा होगा तो लोग 100 को डायल करते हैं, लेकिन पर्सनली तुमको कॉल क्यों आया विंसेंट? विंसेंट कहने लगता है, अरे सर, कुछ दिनों पहले हमने एक मीटिंग रखी थी ना, वहाँ पर मैंने अपना नंबर बोला था, शायद किसी ने सेव करके मुझे कॉल किया होगा। उसने अपना नाम नहीं बताया सर। आधी रात को सागर का एक कोलीग अपनी लैब में आकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। पता नहीं इस बंदे का क्या नाम है, मतलब सागर के साथ ही काम करता है ये बंदा। एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंच जाती है और इसी तरह चाइना को भी। एक्सपेरिमेंट कामयाब होने में और थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरे दिन चंदू अपने फ्रेंड के साथ एक कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर शैलजा भी अपने कुत्ते को ले आई होती है। मतलब शैलजा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। खैर यहाँ पर मैं लैग नहीं करना चाहता। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। बात खत्म इसकी जात का। एक रात मल्लिकार्जुन सागर की एक फाइल को स्टडी करते रहता है, वही वो रिपोर्ट्स वाली फाइल। तभी मल्लिकार्जुन को ऐसा एहसास होने लगता है कि इसके घर के पास कोई है। फटाफट से ये 100 को डायल करके यही बात कहने लगता है कि मेरी जान को खतरा है, अब फटाफट से मेरे घर पहुंचो। थोड़ी देर के बाद मुरली अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है। शॉकिंग बात यह है कि हत्यारे ने 2 पुलिस वाले, एक पुलिस के कुत्ते और मल्लिकार्जुन को मार चुका होता है। मतलब 2 पुलिस वाले यहाँ पर आए थे मल्लिकार्जुन को बचाने के लिए, लेकिन हत्यारे ने इन पुलिस वालों को भी मार दिया। खून से ये लिखा होता है, राधा लव्स कृष्णा। अब यह पुलिस का कुत्ता और कोई नहीं, मुरली का चहेता कुत्ता होता है। इसको देखकर मुरली बहुत अफसोस करने लगता है। अपने टीम मेंबर से कहने लगता है, मुझे लगता है कि ये कोई सीरियल किलर का काम नहीं, क्योंकि सीरियल किलर्स अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस में हत्यारे ने अलग अलग वेपन्स को यूज किया और मारने का स्टाइल भी अलग है। दूसरे सीन में हमको ये बात पता चलती है कि शैलजा उसी फार्मा केमिकल में काम करती है जहाँ पर सागर काम किया करता था। जब शैलजा किसी मीटिंग में होती है तो चंदू लगातार शैलजा को कॉल्स करते रहता है, क्योंकि चंदू इसके ऑफिस के बाहर शैलजा का वेट करते रहता है। तभी उसी जगह पर वो गुंडे आते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना, चंदू के हाथ से पीटे थे। वो बंदा अपने बॉस को चंदू के बारे में बताने लगता है कि भाई उसी ने हमारे लोगों को मारा। तो ये लोग चंदू पर अटैक करने लगते हैं। दोबारा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है, लेकिन इसी फाइट के दौरान अनफॉर्चुनेटली चंदू बहुत घायल हो जाता है, बहुत जख्मी हो जाता है। बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं गुंडे इसको। शैलजा चंदू को इस हालत में देखकर चंदू को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाती है और इसी तरह चंदू के फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर देती है। डॉक्टर चंदू का चेकअप करके चंदू के फैमिली वालों से कहने लगता है कि चंदू अब खतरे से बाहर है, लेकिन अब चंदू देख नहीं सकता। इसकी आंखों में कांच छुप जाने की वजह से इसकी नज़र चली गई। ये सुनने के बाद चंदू के फैमिली वाले शॉक में रह जाते हैं, स्पेशली चंदू की माँ रोते हुए भगवान के पास जाकर बहुत प्रार्थना करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वही डॉक्टर चंदू की फैमिली वालों को बुलाकर एक खुशखबरी सुनाने लगता है कि अभी अभी एक स्टूडेंट की मौत हो गई एक्सीडेंट में और मरने वाले ने अपनी आंखें डोनेट किया। चंदू तो बहुत ही लकी है, इतना जल्दी इसको आंखें मिल गई। सो बाद में बिहारी नाम का एक डॉक्टर चंदू का आंखों का ऑपरेशन करने लगता है। यहाँ पर इस बंदे की जबरदस्त कॉमेडी सीन्स चलते हैं। ऑपरेशन करने के बाद चंदू की फैमिली के पास आकर यही बात कहने लगता है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, 1 हफ्ते बाद आंखों की पट्टी खोली जाएगी, अब चंदू को कंप्लीट रेस्ट चाहिए। दूसरी तरफ एसीपी मुरली उस फार्मा केमिकल ओनर रंजीत के पास आकर केस के बारे में कुछ डिटेल्स पूछते रहता है, वही सागर मल्लिकार्जुन के बारे में। जब मुरली अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो इसकी एक टीममेट मुरली से कहने लगती है कि सर 2021 में कुछ ऐसे ही हत्याएं हुई थी। मतलब हत्यारा लोगों को मारने के बाद इसी तरह से दीवार पर खून से ऐसे लिखता था, फलाना लौज ढिमकाना। उस केस में तो किलर नहीं मिला, उस केस को हमारे विंसेंट सर ने इन्वेस्टिगेशन किया था। उसी वक्त विंसेंट अपनी कॉस्टली कार में अपने पुलिस स्टेशन पर आता है। मुरली कहने लगता है, अरे विंसेंट तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। विंसेंट कहने लगता है कि मेरे ससुराल वालों ने दिया सर, और वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस दिन मल्लिकार्जुन का मर्डर हुआ था उस दिन तो तुम्हारी ड्यूटी थी ना, क्यों तुम क्राइम स्पॉट पर नहीं गए? विंसेंट कहने लगता है, सर उस रात मुझे घर से कॉल आया कि मेरी फादर की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, हार्ट स्ट्रोक आया था उनको। खैर 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर बिहारी आकर चंदू की आंखों की पट्टी ओपन करने लगता है। चंदू पहले अपनी माँ को देखता है और इसी तरह इसको कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आते रहता है। चंदू की बहन डॉक्टर से पूछने लगती है कि मेरी भाई की आंखें नीली क्यों है? डॉक्टर कहने लगता है कि डोनार की आंखें ब्लू थी इसीलिए। खैर चंदू घर आने के बाद इसका बिहेवियर ही बदल जाता है। मतलब ये दिन भर सोते रहता है, रात को जागते रहता है। इवन ये शैलजा से भी दिन में बात नहीं कर पाता, सारी रात बात करते रहता है। खैर एक दिन अर्जुन और उसकी फैमिली चंदू की बहन को देखने के लिए इसके घर पर आते हैं। अब लड़के वालों को चंदू की बहन बहुत पसंद आती है और इसी तरह चंदू की बहन को भी। तो शादी का डेट वगैरह फिक्स करने लगते हैं। अर्जुन जाते समय चंदू से हाथ मिलाने लगता है। उसी वक्त पता नहीं चंदू को क्या होता है,
इसका सर बहुत दर्द होने लगता है। इस तरफ विंसेंट मुरली को कुछ कॉल डिटेल्स बताते हुए कहने लगता है कि सर जिस दिन जिस जगह पर सागर मरा था उस एरिया में अर्जुन का फोन नंबर एक्टिव था। मुरली कहने लगता है ओके सागर के मामले तो ठीक है, लेकिन मल्लिकार्जुन के मामले में क्या, और वैसे तुम अर्जुन के ऊपर इतना फोकस क्यों हो। विंसेंट कहने लगता है नहीं सर, मैं बस आपको सबूत दिखा रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अब इसी पुलिस स्टेशन में वो गुंडे कैद हुए होते हैं, वही जिन्होंने चंदू को मारा पीटा। चंदू ठीक होने के बाद अपना स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन पर आता है। शैलजा ने ऑलरेडी उन लोगों पर कंप्लेंट दी रखी होती है। जब चंदू पेपर्स पर सिग्नेचर कर रहा होता है तो तभी इसके सर में दोबारा पेन होने लगता है और शॉकिंगली उस जगह पर विंसेंट खड़ा होता है। चंदू की ये हालत देखकर चंदू का फ्रेंड चंदू को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में इसकी बाइक पंचर हो जाती है। तभी पता नहीं चंदू को क्या होता है, यह अपने आप मंदिर के अंदर खींचा चला आता है। वो शिवजी का मंदिर होता है, हालांकि चंदू भगवान शिवजी को नहीं मानता। तभी वहाँ पर चंदू का फ्रेंड आकर इसे पूछने लगता है अरे तुमको क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम तो भगवान को मानते ही नहीं, तुमको तो जरूर कुछ न कुछ हुआ है यार। इस तरह से चंदू को डॉक्टर के पास ले जाता है। चंदू अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताने लगता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, जब जब मेरा सर फटने लगता है दर्द के मारे, जो मैं चीजें नहीं करना चाहता वो करने लगता हूँ। डॉक्टर कहने लगता है देखो चंदू, जब दूसरे बंदे के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किया जाता है तो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आते ही रहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। उसी रात विंसेंट रंजीत के पीए से मुलाकात करके कुछ डिस्कस करते रहता है। दूसरी तरफ चंदू इसका फ्रेंड शैलजा बस ऐसे ही घूमने के लिए बाहर आते हैं तो उसी भीड़ भाड़ में चंदू को एक काले जैकेट वाला बंदा नजर आता है। इसे देखकर चंदू के दिमाग में कुछ विजन्स आने लगते हैं। दोबारा इसका सर दर्द होने लगता है। इसके विजन में ऐसे एक काले जैकेट वाला बंदा गन पकड़ा होता है। जब तक चंदू अपने आप को संभालता वो जैकेट वाला बंदा वहाँ से जा चुका होता है। दूसरे दिन चंदू दोबारा डॉक्टर विहारी के पास आकर यही सारे इंसिडेंट्स बताने लगता है कि सर मुझे जरूर कुछ हुआ है, मुझे रात में नींद नहीं आती, ख्वाब में कुछ और नजर आता है, जैसा लगता हो कि कोई मर रहा हो, कुछ आवाजें भी सुनाई देती रहती है। डॉक्टर चंदू को यही कहकर डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि टीवी मत देखो, मूवीज मत देखो। चंदू कहने लगता है नहीं सर, मुझे कुछ हुआ है, आप मुझे दूसरा ऑप्शन दीजिए। विहारी कहने लगता है ठीक है, डॉक्टर निशांत कुछ दिनों के लिए इंडिया आए हैं, टॉप 10 फेमस डॉक्टर्स में से वो भी एक है। इस तरह से चंदू को डॉक्टर निशांत का अपॉइंटमेंट दिलवाने लगता है। चंदू और उसका फ्रेंड अपनी फाइल लेकर डॉक्टर निशांत के पास जाते हैं। ये डॉक्टर भी यही बात कहने लगता है कि जब दूसरे बंदे के ऑर्गन से ट्रांसप्लांट किया जाता है तो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी आंखों का टेस्ट करूंगा। इस तरह से डॉक्टर वाली दूरबीन से चंदू की आंखों को देखकर ये शॉक में रह जाता है। डॉक्टर निशांत और भी बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाकर चंदू के केस को डिस्कस करने लगता है। सब कुछ होने के बाद डॉक्टर निशांत डॉक्टर विहारी को बहुत डांटने लगता है कि पता है तुमने चंदू के साथ क्या किया, चंदू की आंखें कोई इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते के है, तुमने जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया है। तो ये सच सुनने के बाद चंदू उसके फ्रेंड के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब जो बंदा कुत्तों को लाइक नहीं करता उसकी आंखें एक कुत्ते की है। तभी चंदू को सब कुछ समझ में आता है कि क्यों ये दिन भर सोकर रात को जागा करता था, सर दर्द होना, स्मेल आना। बाद में चंदू डॉक्टर विहारी को बहुत डांटने लगता है कि तुम कैसे डॉक्टर हो, इंसान और कुत्ते की आंखों में फर्क नहीं पता तुमको। मैं तुम्हारे पास कितनी बार आया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तभी डॉक्टर निशांत चंदू को कूल करते हुए कहने लगता है देखो चंदू, इंसान और कुत्ते की आंखें सेम होते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा जरूर होगा कि जानवरों के ऑर्गन्स इंसानों की बॉडी में प्लांट किए जाएंगे। इसी को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। बात यह है कि बहुत सालों पहले से ही ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन होते आ रहे हैं। इंसानों के डीएनए से मिलते जुलते जानवरों को पकड़कर उनके ऑर्गन्स को इंसानों के अंदर प्लांट किया जाएगा। 1838 में ऐसा एक पहला ऑपरेशन हुआ था। रिसेंटली 2024 मार्च में भी अमेरिका में सुअर की किडनी इंसान की बॉडी में प्लांट किया गया और वो बंदा अभी भी जिंदा है, हेल्थी है। आप कुत्ते की आंखों की एनाटॉमी इंसान की आंखों की एनाटॉमी से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से डॉक्टर विहारी पहचान नहीं पाया कि ये कुत्ते की आंखें हैं। देखो चंदू, मेडिकल फील्ड में कभी कभार ऐसी गलतियां होती है। उसी जगह पर एक बंदा होता है, वो बंदा चंदू से कहने लगता है चंदू, क्या तुमको बिहार में हुए सीरियल किलिंग्स के बारे में याद है? ऐसे बड़े बड़े केसेस को डोगरा नाम का एक कुत्ता सॉल्व किया, वही डोगरा की आंखें तुमको दी गई है। हमारे तेलंगाना में कुत्तों को ट्रेनिंग करने वाले एक स्पेशल सेंटर है, उसी सेंटर में ये डोगरा ट्रेन हुआ। इस डोगरा के काफी सारे रिकॉर्ड्स है, काफी सारे बॉम्ब डिस्पोज किया, काफी सारे चोरों को चेस करके पकड़ा, बड़े बड़े सीरियल किलिंग्स में सबूतों को ढूंढ निकाला। देश में कोई भी क्रिटिकल केस होता है तो पहले डोगरा को वहाँ पर ले जाया जाता है।
लेकिन रिसेंटली मल्लिकार्जुन नाम के एक बंदे की हत्या हुई थी, तो हत्यारे ने इस डोगरा को भी मार दिया गन से। जिस दिन डोगरा मरा था उसी दिन तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था। बात यह है कि जब एक बंदा चंदू के लिए आंखें ले जा रहा होता है, उसी वक्त एक और बंदा इस बंदे को कॉल करके कहने लगता है, अरे यार फिलहाल आज नवीन लीव पर है, अभी अभी एक जानवर का ऑर्गन आया है, वो लेकर टेस्टिंग के लिए देना है, प्लीज तुम उसे भी रिसीव कर लो ना। इस तरह से ये बंदा उस जगह पर जाकर डोगरा की आंखें लेता है और उसी बॉक्स में रखता है जिसमें इंसान की आंखें भी थी। और हॉस्पिटल पर आने के बाद ये आंखें एक्सचेंज हो गई, मतलब इंसान की आंखें जानवरों के हॉस्पिटल पर चली गई और डोगरा की आंखें चंदू की आंखों में। ये सब कुछ सुनने के बाद चंदू कहने लगता है, मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं आप लोगों को 2 हफ्तों का टाइम देता हूँ, मुझे इंसान की आंखें चाहिए बस, वरना मैं मीडिया के सामने आकर हंगामा कर दूंगा। इस तरफ नए ऑफिस में एक ऑफिसर अपने हायर ऑफिसर के पास आकर कहने लगता है कि सर मुझे अभी भी ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुजीबुर रहमान चाइना के मिलिट्री ऑफिसर वोंग से मिला और वो दोनों मिलकर कोई लामा का मिशन कर रहे हैं, पता नहीं ये लामा क्या है। इस तरफ अर्जुन किसी फैमिली से मिलने के लिए आता है, उनको कुछ एक्सप्लेन करते रहता है। तभी एक ब्लैक जैकेट वाला बंदा अर्जुन को फॉलो करते हुए इसकी वीडियो भी बनाते रहता है चोरी चुपके। इस तरफ राधा कृष्णा शैलजा को कॉल करके कुछ प्रोडक्शन के बारे में पूछते रहता है और इसी दरमियान में ये भी पूछने लगता है कि सागर मरने से पहले उसने मुझे कॉल किया था, कुछ बताना चाहता था, मतलब कुछ पेपर्स देना चाहता था। जब तक मैं उससे मुलाकात करता वो दुनिया से ही चला गया, क्या तुमको उसके बारे में कुछ पता है? शैलजा कहने लगती है, नहीं सर, सागर मेरे मेंटोर थे, बहुत ही अच्छे इंसान। मरने से पहले सागर सर कुछ टेंशन में नजर आ रहे थे, मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया। तभी शैलजा को सागर की वो पर्सनल डायरी नजर आती है, मतलब सागर इसके बगल में ही बैठता था, लेकिन शैलजा इस डायरी को ओपन नहीं करती। यही सोचने लगती है कि किसी के पर्सनल चीजों से मुझे क्या काम, उनकी बीवी को दे दूंगी मैं। खैर उसी रात जब चंदू कहीं पर जा रहा होता है तो चंदू को दोबारा वही ब्लैक जैकेट वाला बंदा नजर आता है, अपनी बाइक के जरिए से इसको फॉलो करने लगता है। फाइनली इसको चेस करते हुए इसके अड्डे के पास पहुंच जाता है। चंदू पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो तुम, मुझे क्यों नजर आ रहे हो, तुम मेरे दिमाग में घूम रहे हो। तो उस बंदे के आदमी चंदू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। फाइनली चंदू के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो गुंडे चंदू के ऊपर पेट्रोल डालकर इसको जलाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आते हैं। बात यह है कि जब चंदू पिट रहा था उसी जगह पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। काफी सारी बार भौंकने की वजह से गली के कुत्ते यहाँ पर जमा होते हैं। कुत्तों की आर्मी आ जाती है यहाँ पर। वो सारे कुत्ते इन लोगों पर टूट पड़ते हैं, जिस वजह से ये सारे लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद चंदू को होश आता है और जाते जाते उस बंधे हुए कुत्ते को देखता है जिसने इसकी जान बचाई। मुझे लगता है कि ये कुतिया डोगरा की गर्लफ्रेंड है, इसलिए इसकी आंखों को देखकर इसको बचा लिया। सुबह होने के बाद अर्जुन सागर की बीवी मल्लिका से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर भी वो ब्लैक जैकेट वाला बंदा अर्जुन को फॉलो करते रहता है। इस तरफ डॉक्टर निशांत चंदू को बुलाकर खुशखबरी सुनाने लगता है कि तुमको एक डोनर मिल गया, नेक्स्ट वीक तुम्हारी सर्जरी है। ये सुनने के बाद चंदू थोड़ा अपसेट होने लगता है, कहने लगता है कि काश डोगरा की आंखें मुझे और कुछ चीजें दिखा पाती, मैं डोगरा को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। उसी हॉस्पिटल में चंदू राधा कृष्णा को देखता है। इसको देखते ही दोबारा इसके सर में बहुत दर्द होने लगता है, इसको कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। उसी रात पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि राधा कृष्णा को भी किसी ने मार दिया। आज यूजुअल की तरह नो क्लूज और इसी तरह खून से ये लिखा होता है, शैलजा लव्स कृष्णमूर्ति। एसीपी मुरली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि किलर हर बार नए नए नाम लिख रहा है, क्या इन नामों के जरिए से कुछ क्लू देना चाहता है। दूसरी तरफ बाइनरी केमिकल्स में सागर का वो कुलिक दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। यही खबर वो पाकिस्तान को सेंड करने लगता है और मुजीबुर रहमान चाइना को सुनाता है कि हमारा प्लान अब कामयाब होगा। वोंग अपने मिलिट्री को ऑर्डर देता है कि तुम लोग धीरे धीरे इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंचते जाओ। इस तरफ डोगरा के बारे में पता करने के लिए चंदू और उसका फ्रेंड एसीपी मुरली के पास आते हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि वो डोगरा मुरली के पास ही रहता था। बातों ही बातों में चंदू मुरली से कहने लगता है, अरे सर, इतने सारे मर्डर्स हुए, आपने क्यों अभी तक किलर को नहीं पकड़ा। यह सुनने के बाद मुरली को गुस्सा आकर इन दोनों को पुलिस स्टेशन से दफा कर देता है कि मुझे मेरी ड्यूटी पता है। इस तरफ एनआईए में एक ऑफिसर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। एक मीटिंग पर सारी डिटेल्स बताने लगता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन लामा। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफी सालों से झगड़े होते ही आ रहे हैं, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच झगड़े क्या है? चाइना हमसे नफरत करने की वजह रिलीजन है। चाइना वालों का मानना यह है कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पैदा हुए थे और चाइना ये चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन ऑफकोर्स ये काम इतना आसानी से नहीं होगा।
अगर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना पेश आएगी तो सारे मिलिट्री वाले इस काम में लग जाएंगे। एक और खुफिया बात यह है कि चाइना अपनी आर्मी को धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश के करीब ला रही है और इसी तरह पाकिस्तान अपनी आर्मी को कश्मीर के करीब। अगर इंडियन आर्मी का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो दोनों कंट्रीज फटाक से उस जगह पर हमला बोल देंगे। अब इंडिया के अंदर ये दोनों कंट्रीज कैसा आतंक मचाने वाले हैं, अब तक हमको ये बात नहीं पता चली। दूसरी तरफ एसीपी मुरली इन्हीं केसेस के बारे में बहुत सोचते रहता है। इस तरफ शैलजा को राधा कृष्णा की मौत की खबर सुनने को मिलती है। शौक में रह जाती है कि लगातार लोग ऐसे क्यों मर रहे हैं। तभी शैलजा अपनी लैब में आकर सागर की डायरी को ओपन करने लगती है। उसी वक्त शैलजा के पास वो एक्सपेरिमेंट वाला बंदा आता है, मतलब ये बंदा सागर के सिस्टम को यूज करना चाहता है। शैलजा के पास सागर की डायरी को देखकर इस बंदे को शक होने लगता है। शैलजा अपने कार में आकर इस डायरी को ओपन करके सारे डिटेल्स पढ़ने लगती है। इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। घबराते हुए वो चंदू को कॉल करने लगती है, लेकिन चंदू पहले से ही टेंशन में होता है कि डोगरा को इंसाफ कैसे दिया जाए। बार बार शैलजा का फोन काटते रहता है। तभी टीवी में रंजीत का इंटरव्यू चलते रहता है। मतलब बाइनरी केमिकल्स ने एक वैक्सीन बनाया है, वो वैक्सीन सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। रंजीत को टीवी में देखते ही चंदू का सर दोबारा घूमने लगता है। कुछ विजन्स आने लगते हैं इसको, और शॉकिंगली इसके विजन्स में शैलजा भी नजर आती है। अब तक जो लोग मरे उनका चेहरा भी, जिसका मतलब अब शैलजा मरने वाली है। चंदू उसी वक्त शैलजा को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी चंदू के पास एक स्वामी जी आकर इसका मार्गदर्शन करने लगता है। एक्चुअली ये स्वामी बहुत दिनों से चंदू को ऑब्जर्व करते रहता है। कहने लगता है कि अगर तुम ध्यान लगाओगे तो सब कुछ पता लगेगा। इस तरह से भगवान शिव जी की विभूति इसके माथे पर लगाता है। फटाफट से चंदू सैलू के घर पर जाता है, लेकिन सैलू यहाँ पर भी मौजूद नहीं होती। इसी टेंशन की हालत में जब ये अपनी आंखें बंद करता है तो इसको कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, और इन्हीं विजन्स में शैलजा भी नजर आती है जो किसी जगह पर बंदी होती है। तो शॉकिंगली शैलजा रंजीत के पीए के कब्जे में होती है। ये लोग शैलजा को मारने का पक्का प्लानिंग कर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर चंदू आता है। शॉकिंगली यहाँ पर मुरली भी होता है, मतलब वो ब्लैक जैकेट वाला बंदा और कोई नहीं, एसीपी मुरली होता है। एसीपी मुरली और रंजीत मिले हुए होते हैं पाकिस्तान और चाइना से। एक वैक्सीन बनाने लगते हैं जिसकी वजह से लोगों की मौत हो सकती है। जब इंडियन आर्मी इंटरनल कामों में लग जाएगी तो पाकिस्तान और चाइना इंडिया पर हमला करेगी। जब ये वैक्सीन बन रहा था तो ये बात सागर को पता लग गई, और सागर से सारे लोगों को, जिसकी वजह से एसीपी मुरली एक के बाद एक इन सारे लोगों को मार देता है। और ये मर्डर्स सीरियल किलिंग दिखाने के लिए ब्लड से नाम लिख रहा था, जैसे मल्लिका लव्स अर्जुन, जिसका मतलब है मल्लिकार्जुन नेक्स्ट टारगेट है। राधा लव्स कृष्णा, जिसका मतलब है नेक्स्ट टारगेट राधा कृष्णा है। अब ये सारी चीजें डोगरा की आंखों के सामने ही चल रही थी। अब डोगरा तो वफादार कूता होता है। मुरली ये सारी हत्याएं विंसेंट पर डालना चाहता था। खैर प्रेजेंट डे पर चंदू मुरली और उसके आदमियों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। चंदू की बॉडी में डोगरा की आत्मा आती है। इसकी जात का क्या देखने को मिला मुझे। खैर जो भी हो, चंदू सारे लोगों को मार गिराता है। दूसरे दिन टीवी में एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है कि बाइनरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो वैक्सीन लगाना चाहती थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि उसमें साइनाइड मिला हुआ था। और इसी तरह उसके ओनर रंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लाइमैक्स में एक और ट्विस्ट रिवील होता है। वो पुलिस वाला विंसेंट अपने आदमी को रखकर सेपरेटली केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसके इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि अर्जुन एक LIC एजेंट है। इस केस का उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।